स्पीकर आपका और आज जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बातें की हैं, मैं ऐसर इकबाल साहब ने सारी बातें कर ली हैं और बड़े अच्छे पैराए में की हैं, ऐसे तरीके से की हैं। लेकिन मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को बलूचिस्तान का जो दर्द आज उठा है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि ये बुनियाद बलूचिस्तान के अंदर महरूमी की बुनियाद दादा अबू ने रखी थी और दादा अबू के ऑपरेशन के बाद वहां पर लोग जो थे पहाड़ों पे चले गए थे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये तारीख की बात है। अब आ जाएं, दादा अबू कौन? अब आ जाएं, इनकी तकालीफ का जिक्र हो रहा है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है जब वो जेल में जाके चीखें मार रहा हो तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर, जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है। जरा सुनते जाएं और ट्रेड मिल के साथ साथ सुनते जाएं, 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है और उसी के अंदर जनाब स्पीकर ये डिमांड भी की जाती है कि आज सुबह का नाश्ता जो है उसमें, मुझे रेस्टोरेंट का नाम मैं इसलिए नहीं लेता, मुनासिब नहीं है, इस्लामाबाद से लाकर दिया जाए। जनाबे अली, आप मासी वेड़ा ना बनाएं, आप जेल में आए हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम जेलों के कैदियों को ये सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को मुयस्सर है, सबको होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात जनाब स्पीकर, दूसरी बात, हम में से कोई लोहे का बना हुआ नहीं था। हम आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांगकर बात करते हैं कि ये वो शख्स था जिसने राना सनाउल्लाह की तस्वीर मंगवाई जेल के पीछे, सलाखों के पीछे वाली। ये वो शख्स था जिसने मैंने कभी अपनी बात इस तरह नहीं की, कैंप जेल में कैदी कपड़े पहनाकर, हथकड़ी लगाकर जब मुझे ड्योढ़ी में लाया गया तो एक फ्लैश लगा और उसके बाद खत्म हो गई बात।